हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। आइए हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश ग्लोब पर निर्मित वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्षैतिज दिशा में पूर्व से पश्चिम पृथ्वी की सतह के समानांतर वृत्ताकार रूप में निर्मित होती हैं। अर्थात मान लीजिए एक ग्लोब है और इस पर पूरब से पश्चिम, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है और इधर उत्तर दक्षिण। पूरब से पश्चिम पृथ्वी की सतह के समानांतर अर्थात एक सर्कुलर पाथ बनाता है, उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और एक इमेजिनरी है, नॉट अ रियल। अक्षांश रेखाएं धरातल की स्थिति को बताती हैं, अर्थात अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान के लोकेशन को बताती है। जैसे कोई स्थान किसी स्थान से कितनी दूरी पर है, यह अक्षांश रेखाओं के थ्रू ही पता चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो सबसे बड़ी जो होती है अक्षांश रेखा वो होती है 0 डिग्री, अर्थात भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अगर विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध की बात करें विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री के उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तर में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को आर्कटिक रेखा कहते हैं। और इसके बाद 90 डिग्री पे होता है उत्तरी ध्रुव। इसके बाद अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध को 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी में खींची गई काल्पनिक रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, ठीक। और इसके बाद 90 डिग्री पे आता है दक्षिणी ध्रुव। अगर इसके बाद हम बात करें तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है अप्रॉक्स 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कहा जाता है कटिबंध। कटिबंध तो आप सबने सुना होगा और जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम देशांतर रेखाओं पे, मीन्स लॉन्गिट्यूड। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर निर्मित वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ऊर्ध्वाधर अर्थात उत्तर से दक्षिण, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो इमेजिनरी लाइन जोड़ती है उसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, मीन्स देशांतर रेखाएं, ठीक है। और सबसे मेनली जो होता है देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो टाइम और डेट, मीन्स समय और तिथि का निर्धारण करती हैं। जैसे क्या समय हो रहा है, डेट कौन सी है, इसके बारे में जो होता है हमें देशांतर के थ्रू पता चलता है, ठीक है। दो देशांतरों के मध्य के भाग को गोरे कहा जाता है। जैसे अक्षांश रेखाओं में दो अक्षांशों के मध्य भाग को कटिबंध कहा जाता है, वैसे ही दो देशांतरों के मध्य की दूरी को कहा जाता है गोरे। और इसका भी जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर ही होता है, ठीक है। और अगर बात करें तो देशांतर में तो ये होता है 0 डिग्री देशांतर, इसको बोलते हैं GMT, मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम या फिर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इसी से हमारे बात करें तो इससे हमें समय का पता चलता है कि हमारा। दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी राय बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।